दिस इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड्स उन्होंने बताया, एक इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एज वेल एज मार्केट डिमांड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एज वेल एज मार्केट डिमांड? आपको देखिए, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब एक पर्सन का डिमांड, एक आदमी कैसा बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड. Quantity demanded by a consumer at different price at a given period of time. एक आदमी क्या डिमांड करेगा एट डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइस में कांदा का प्राइस अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसका बिहेवियर कैसा रहता है. कांदा का भाव 10 रहेगा तो क्या करेगा, 80 रुपए रहेगा तो क्या करेगा, 70 रुपए रहेगा तो क्या करेगा, 50 रुपए रहेगा तो क्या करेगा. अलग अलग प्राइस में quantity demanded by a consumer at different price at a given period of time. तो ये प्राइस में कितना क्वांटिटी तो बोलते डेफिनेटली एक इंडिविजुअल का बिहेवियर सस्ते भाव में ज्यादा क्वांटिटी वो खरीदे, सस्ते भाव में ज्यादा क्वांटिटी खरीदे. एक एग्जांपल उन्होंने बताया, फर्स्ट एंड लास्ट, सपोज ऐसा मान के चलो, इफ इफ 80 किलो खरीदा उसने एट द प्राइस ऑफ 10, प्राइस कम रहेगा तो 80 किलो खरीद लिया, 800 रुपये खर्चा किया उसने टोटल. वही अगर समझो प्राइस 80 रुपीज होएगा तो वो क्वांटिटी खरीदेगा, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदेगा, खरीदेगा वो, खरीदेगा वो, बट 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 कम खरीदेगा. वही 800 रुपीज का खर्चा करेगा, वही 800 रुपीज का खर्चा करेगा, बराबर है. लेकिन क्वांटिटी में फर्क आया ना, यही उन्होंने बताया इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड तो क्या बताएगा, क्वांटिटी डिमांडेड quantity demanded by a consumer at a different price at a different price in a given period of time is called as individual demand. मार्केट डिमांड का मतलब बहुत सारा लोग का डिमांड को चेक करना, बिहेवियर को चेक करना, समझेंगे नहीं, पूरा पॉपुलेशन का चेक करना. पूरा पॉपुलेशन को तो हम चेक नहीं कर सकते, तो एग्जांपल आपको 3 जन का नाम बता, ये 3 जन अलग अलग प्राइस में कितना कितना डिमांड करने का पॉसिबिलिटी से, पुअर, मिडिल मिडिल इनकम ग्रुप, रिच पीपल, अलग अलग कैटेगरी का लोग को लेके आपको बताएगा कि इनका डिमांड कितना रहेगा. जैसा पुअर ने 10 किलो लिया, थोड़ा सा इनकम ज्यादा रहेगा तो वो 20 किलो लेगा, बहुत अमीर रहेगा तो शायद वो 30 किलो भी ले सकता है. इसका मतलब तो टोटल डिमांड इज इक्वल टू 10 + 20 + 30 इज इक्वल टू 60. 60, ये 60 को बोलते हैं हम मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड का मतलब उन्होंने बताया कि क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए कस्टमर, नहीं, बाय ऑल कस्टमर्स या कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इधर खाली एक को ही चेक करते कि वो कैसा बिहेव करता. इधर बोलते हैं कि मार्केट डिमांड का मतलब पूरा पॉपुलेशन का डिमांड कैसा हो रहा है वो भी चेक करो, सब लोग कैसा. एक आदमी अलग रहता है, बाकी लोग अलग रहते हैं. किसी किसी को थेरी लेक्चर पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है, कोई को बोलते थेरी आ रहा है पकाता रहे रोज. नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, बराबर है क्या. सो सो किसी को प्रैक्टिकल बहुत अच्छा लगता है, डिपेंड, तो दैट इज इंडिविजुअल डिमांड. अकेला अकेला मेजोरिटी, दैट इज मार्केट डिमांड. सबका राय लेना चाहिए, सबका राय क्या बोलता है, दैट इज मार्केट डिमांड. एक का बोलेगा वो इंडिविजुअल डिमांड. एक कैसा है वो उसके एंगल से पूछना,
उसके एंगल से पूछना, तुमको बॉलीवुड में कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, बोलो वो खुद खुद का अकेले का बता रहा एक्सपीरियंस। सबको पूछे, मेजोरिटी लोग को पूछा ला, वो बहुत डेंजर है बोलता है बॉलीवुड, किसी को ऊपर आने को देता नहीं, अपने रिलेटिव को आने को देता, अपने भाई को आने को देगा, अपने बहन को आने को देगा, बाहर किसी कोई आएगा तो नहीं। अरे ये मार्केट का डिमांड, मार्केट का इंफॉर्मेशन लिया तो कुछ अलग ही सुनने को आ रहा है। एक को पूछेगा तो कुछ अलग, वो उसका खुद का एक्सपीरियंस बता रहा ना, वो अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हो। दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड अपने जगह पे, मार्केट डिमांड अपने जगह, मार्केट डिमांड अपने जगह। समझे क्या? अमिताभ को तुम पूछेगा क्या हो रहा है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, वो अपना ओपिनियन दिया, वो अपना ओपिनियन दिया कि मेरे हिसाब से ऐसा है। मार्केट डिमांड सब एक्टर को पूछा तो कुछ अलग मतलब निकल के आ रहा है। सोनू निगम ने ये बताया, ए आर रहमान ने ये बताया, वो भी बोलते कि सब चलता है, सब इनका नाटक रहता है। सोनू निगम बोलते हाँ सब इनका नाटक रहता है, शेखर सुमन बोलते कि सबका नाटक रहता है। बट एक को पूछा तो हमको कुछ अलग सुनने को आया, सबको पूछा तो अलग सुनने को आया। एक को पूछा तो दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, और सबको पूछा तो दैट इज मार्केट। तो इसके ऊपर आपको वो लोग डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड को बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, और बोलेगा कि एक एग्जांपल लेगा वो कि ऐसा मान के चलो कि प्राइस में रखता हूँ और कितना क्वांटिटी वो परचेज कर रहा है बताओ। एक एग्जांपल हो, एग्जांपल अलग अलग प्राइस में, 10 में, 8 में, 4 में, 6 में, 2 में। प्राइस अगर समझे 10 था तो कितना क्वांटिटी खरीद सकते हैं, 8 रहेगा तो कितना खरीदेगा, क्यों खरीदेगा वो बताओ। दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर नॉर्मली ऐसी रहता है, एक्सेप्शनल केस, ऑल अदर कंडीशंस रिमेनिंग द सेम, ऑल अदर कंडीशन रिमेनिंग द सेम, नॉर्मली लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, ऐसे ही बिहेव करते हैं। अगर समझो कोई भी स्टूडेंट को तुम पूछेंगे तो नॉर्मली ऐसे बिहेव करेगा। जैसा मैं उसको पूछा क्या रे कल क्यों नहीं आया, तो पहला पहला वर्ड उसका यही आएगा कि कल बीमार था, बस खत्म। वो बीमार नहीं रहेगा तो भी ये एक नेचुरल आंसर है, नेचुरल आंसर है, मैं बीमार था। क्यों नहीं आया, बीमार था। बाकी कुछ बोलेगा नहीं, मैं लेट उठा, मैं ये हो गया, मेरे को कंटाल आ रहा था, बोर लग रहा है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं, वो सब नहीं बताएगा। सीधा सीधा बताएगा मैं बीमार था, क्या बीमार था, फिर बाद में वो सोच के बना के बताएगा, वो अलग बात है। इट्स अ नेचुरल बिहेव। तो बोलते कि अगर एक प्राइस, अलग अलग प्राइस अगर समझो तुम किसी को बताएंगे तो वो जो परचेज करता है उसका ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाता है। तो एक एग्जांपल लेके पता है, फिर वो उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन करेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। प्राइस को हम एक्स एक्सिस में लेंगे, क्वांटिटी को वाई एक्सिस में लेंगे, तो उसका बिहेवियर कैसा हो, उसका अपवर्ड ट्रेंड है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, या फिर अपवर्ड ट्रेंड होने के बाद स्टैग्नेंट हो रहा है क्या, फिर गिर रहा है क्या, या फिर एक्स एक्सिस को कट होके बाहर जा रहा है क्या, जीरो हो रहा है क्या, जीरो होने के बाद नेगेटिव हो रहा है क्या, वो क्या हो रहा है क्या, वो बताए। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एग्जाम्पल। वही मार्केट डिमांड को कैसा बताएगा, मार्केट डिमांड में सेम टेबल बताएगा, बट तीन जन का बताएगा वो। पहला का भी बताएगा उसका डिमांड कितना रहेगा, सेकंड वाले का भी बताएगा डिमांड क्या किया उसने, एक रिच पर्सन था वो अपना डिमांड क्या किया, फिर इनको सबको टोटल करेगा वो, इनको सबको टोटल करेगा, इनको सबको टोटल करके लिखेगा दिस इज दी टोटल डिमांड। इस टोटल डिमांड को ही क्या बोला जाएगा, मार्केट डिमांड करके बोला जाएगा। प्राइस वही रहेगा, प्राइस ऑफ सेम, वो बताएगा 10 रुपीज का प्राइस में कितना अलग अलग लोग कैसा कैसा परचेज किया, 8 रुपीज के प्राइस में कितना लिया, 6 रुपीज हुआ तो कितना लिया, 4 रुपीज हुआ तो कितना लिया, 2 रुपीज हुआ तो कितना लिया। ऐसा सबका डिमांड को ऐड करके जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। फिर उसका भी सेम एज इट इज, उसका भी सेम एज इट इज, लोग डायग्राम बताएंगे, उसका प्राइस बताएंगे, क्वांटिटी कितना डिमांड किया वो बताएंगे, फिर वो ट्रेंड बताएंगे वेदर इट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड, फिर उसका रिलेशनशिप बताएंगे, प्राइस और क्वांटिटी कैसा रिलेटेड है। वो देखिए प्राइस एंड quantity, that is quantity demanded, both are inversely related, उल्टा related।
प्राइस अगर बढ़ेगा लोग डिमांड कम करेगा ही करेगा। अगर प्राइस कम हुआ तो नोइंगली और अननोइंगली डिमांड लोग ज्यादा करते ही, क्योंकि आप उसका कैलकुलेशन भी देख सकते हो। सपोज अगर समझो कोई चीज, जैसे मैंने आपको बताया 10 रुपए का प्राइस है, मैंने 80 किलो लिया, इसका मतलब मेरा 800 रुपये खर्चा हुआ। मैंने कितना किलो लेके आया? 80 किलो लेके आया, कोई भी चीज है एग्जाम्पल बता, 80 किलो लेके आया नंबर के हिसाब से। वही अगर समझो प्राइस 80 रुपया प्राइस हो गया, समझो प्राइस 80 रुपया, सो मैं डिमांड को, क्योंकि मेरे पास 800 ही है, क्योंकि मेरा इनकम तो बढ़ेगा नहीं अचानक भयानक, मेरे पास 800 है, अचानक प्राइस बढ़ गया तो क्या मेरा मेरा 800 रुपये बढ़ जाता है क्या? नहीं, मेरा तो 800 ही है। सो विद दैट अमाउंट ऑफ 800 आई कैन परचेज ओनली 10 किलो। मैं उसी 800 रुपये को रख के मैं 10 किलो के ऊपर परचेज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी ह्यूमन अपना इनकम को अचानक भयानक बढ़ा नहीं सकता। जैसा आपका पिताजी का पगार 25,000 महीने का, तो अगले महीने ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए महीने का हो जाएगा, हो सकता है क्या? नहीं, यू कैन नॉट चेंज योर इनकम सडनली, सडनली चेंज नहीं कर सकते। बराबर है, इधर भी कंज्यूमर वही बोलते हैं कि 800 है तो 800 ही रहेगा। हाँ, हम डिमांड करेंगे बट अभी हम कम करेंगे, क्योंकि वही 800 रुपये हमको यूज करना है, लेकिन तो मुझे वो 800 में कितना मिलेगा उतना ही खरीदेगा ना रे। 80 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ 10 इज इक्वल टू 800, तो 800 में जितना आता है उतना खरीद के घर पे गया। सो ऑटोमेटिकली इफ द कैलकुलेशन साइंटिफिकली भी तुम देखेंगे, इफ द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड ऑटोमेटिकली, ये उन्होंने बताया, एंड देयरफॉर दे आर इनवर्सली रिलेटेड। ये दोनों उल्टा चलेगा, सीधा नहीं चलेगा। प्राइस बढ़ेगा फटाक से डिमांड कम होना चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, सो इधर उन्होंने वो बताया, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एज वेल एज मार्केट डिमांड। इधर बता इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड शेड्यूल, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, दिस इज द सेक्शन डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल जो मैंने आपको बताया ना, दो चीज मैंने बताया था, कौन सा रे? यस, इंडिविजुअल का एक टेबल और उसका एक डायग्राम, मार्केट का एक टेबल, मार्केट डिमांड और उसका टेबल, इसको इसका टेबल, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, उसका डायग्राम, बराबर है क्या? सो इधर हमने बताया डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल रिप्रेजेंटेशन। शेड्यूल का मतलब ही टेबल है, वो भी कौन सा टेबल है रे? डिमांड का टेबल। उसमें डिमांड का एक एग्जांपल है, क्या उस टेबल में बताएंगे? द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ये डिमांड शेड्यूल में भी इधर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दिख रहा है क्या आपको? जब डिमांड के बारे में पढ़ाई करेंगे, या तो किसी इंडिविजुअल के बारे में हम पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर पूरा ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरे को इंटरव्यू लेने का, तो एक 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 का लिया, उसका ओपिनियन लिया, या फिर पूरा लोगों का मैंने ओपिनियन लिया। एक का लिया तो इंडिविजुअल, सबका लिया तो मार्केट, मार्केट। तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर आना, इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर पढ़ाई करेंगे, फिर उसका टेबल देखेंगे, फिर उसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर वो खत्म होने के बाद मार्केट डिमांड देखेंगे, मार्केट डिमांड में एक के बारे में नहीं, सबके बारे में बताएंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, फिर उसका टेबल, फिर उस टेबल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, उधर आपका खत्म हो जाएगा। फिर उस फिगर में बोलते कि मार्केट डिमांड बोलेगा तो एक का नहीं सबका रहता है, सबके थिंकिंग्स के बारे में पूछा जाए, अलग अलग लोग, मैन वुमन चिल्ड्रन, सबका ने सोचने का तरीका कैसा रहता है, दैट इज मार्केट, मार्केट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड में बताया कि एक ही वो लेडी आई, उसने कुछ परचेस करके वो उसके हिसाब से उसने सेलर से परचेस करके ली, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। वही एप्पल वो परचेस कर रही,
बट इधर आपको उसने बोला कि वही एप्पल अगर सबके डिमांड के एंगल से तुम सोचेंगे, इसको हम बोलना चाहिए मार्केट डिमांड, मार्केट, ठीक है। नाउ द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड को पहले खत्म करें। इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसको हमने एक प्राइस बताया और वो टाइम पे उस प्राइस में वो कितना परचेज करेगा। इस डिमांड को, एक इंसान का क्वांटिटी परचेज करने का कैपेसिटी को इंडिविजुअल डिमांड, क्या बताया उसने, इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर। क्वांटिटी कितना उस कंज्यूमर ने डिमांड किया एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कितना क्वांटिटी वो डिमांड करेगा वो प्राइस में और वो टाइम। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इट्स अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। वो बोलते कि जो शेड्यूल, एक शेड्यूल हमने बनाया, एक टेबल हमने, शेड्यूल का मतलब टेबल, वो टेबल बनाया ताकि आपको एक्सप्लेन हम कर सकते करके पता है। शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू बाय at various price over a given period of time. This can be explained with the help of a following individual schedule. इधर नीचे बता देखो प्राइस, वो देखिए ये प्राइस का कंटेंट है पूरा का पूरा, ये प्राइस का कंटेंट और ये क्वांटिटी का कंटेंट। वो देखिए प्राइस में 10 रुपया रखा और वही चीज अगर समझो 8 रुपये हो जाता, वही चीज 6 रुपीज हो जाता, अगर वही चीज 4 रुपीज हो जाता है, अगर वही चीज अगर आपका 2 रुपीज हो जाता है, तो वो कितना क्वांटिटी परचेज करेगा, कितना क्वांटिटी परचेज करेगा, ये उन्होंने बताया। सबसे मेन इस टेबल को साइंटिफिकल एविडेंस देता है फर्स्ट डिमांड एंड द लास्ट डिमांड। उससे आपको मालूम पड़ना चाहिए कि दिस टेबल इज अ रियल टेबल। जैसा 10 रुपए में उसने 1 किलो खरीदा, ऊपर बताए भी हैं कि 1 किलो, दीज आर इन किलोस। इसका मतलब ही स्पेंड हाउ मच, 10 रुपया बोला, 1 किलो खरीदा और 1 किलो का कीमत 10 रुपए, इसका मतलब ही स्पेंड रुपीज हाउ मच, 10। अभी सबसे लास्ट लाइन में आ जाओ, अगर पहला लाइन और लास्ट लाइन सही है, इसका मतलब बीच वाला लाइन भी सही रहेगा। अगर प्राइस कम होते करते कम कम करते करते 10 का 8 हुआ, 8 का 6 हुआ, 6 का 4 हुआ और 4 का भी 2 हो गया, तो वही पर्सन अगर वो टाइम पे परचेज कर सकता है तो कितना परचेज कर सकता है। तो बोलते 2 रुपीज होने के बाद उसने सोचा कि मैं 5 किलो खरीद लूं, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ, जैसा इधर 10 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज इक्वल टू 10 रुपीज इज द टोटल अमाउंट कंज्यूम। तो लास्ट लाइन में भी आपको वही 10 रुपीज कंजम्पशन हो रहा है। 2 मल्टीप्लाइड विथ 5, 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 किलो। तो बोलते कि पहला लाइन भी 10 रुपए का खर्चा बता रहा है, लास्ट लाइन भी 10 रुपए का खर्चा, बट दोनों के बीच में कुछ चेंजेस हुआ है। प्राइस तभी 10 रुपीज था तो उसने 1 डिमांड किया, बट अभी प्राइस 2 हो गया तो उसने 5 रुपीज 5 किलो डिमांड किया। स्टिल उसका खर्चा उतना ही, उसका कोई एडिशनल अमाउंट खर्चा नहीं है। इसके लिए अल्फ्रेड मार्शल ने बताया किसी भी चीज का प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ना ही है, बढ़ा सकते हैं क्योंकि वही अमाउंट ऑफ रुपीस में ज्यादा क्वांटिटी को परचेज करने का एबिलिटी बना लेता हो। दिस इज द टेबल। फिर बीच में वो बताया देखो ये कम होते जाएगा और ये किलो बढ़ते जा रहा ना, 1 से 2 हुआ, 2 किलो से 3 किलो प्राइस और 4 किलो खरीदने लगा, अभी तो 5 किलो खरीदने लग गया, अभी तो वो 5 किलो खरीदने लगा, अभी तो वो 5 किलो खरीदने लगा। समझे क्या? ये उन्होंने एक्सप्लेन किया ये टेबल में। फिर इधर बताया टेबल का एक्सप्लेनेशन करना होता, वो टेबल क्या बताया वो आपको इधर नीचे एक्सप्लेनेशन कर। टेबल शोज डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। वो बोलते कि टेबल में कमोडिटी दिख रहा है, कैसा दिख रहा है भाई, इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस, एक एक इंसान का हमने डिमांड बताया अलग अलग प्राइस में। और इधर हमको पता चला, क्या पता चला, इट इज एब्सॉर्ब दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज डिमांडेड एट राइजिंग प्राइस।
and more quantity of commodities demanded at falling price. प्राइस अगर समझो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 10 हुआ, तो क्वांटिटी कम होते जा रहा है। क्वांटिटी कम हो रहा है ना, क्वांटिटी कम होते जा रहा है। 2 में उसने 5 लिया, फिर 4 लेना, फिर 3 किलो लिया, फिर 2 किलो लिया, 1 किलो लिया। लेकिन अगर प्राइस कम होते जाएगा, 10 से अगर नीचे आएगा तो फिर उसका डिमांड 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले कर दिया, यही उधर उन्होंने बताया। प्राइस राइजिंग और मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइस, therefore there is an inverse relation. इनवर्स बोले तो उल्टा चलना, उल्टा चलना। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन में तो उल्टा चलना, साथ में नहीं चलेंगे लोग। जैसा मेरा एक दोस्त है, मेरे को उसके साथ कभी जमता ही नहीं। वो सामने से आया इस तरफ के रोड से, मैं उस तरफ के रोड से सीधा क्रॉस करके उधर से चल गया, मैं दूर से देख लिया उसको, वो दोस्त और मेरे को इनवर्स रिलेशन, उल्टा। उसका हर एक पसंद मेरे लिए नापसंद, मेरा पसंद उसके लिए नापसंद, इनवर्स, उल्टा, सब चीज उल्टा चले। और एक दोस्त है मेरा, डायरेक्ट रिलेशन, उसके साथ मैं जाना पसंद करता हूँ, आना पसंद करता हूँ, क्लास में जाना बैठना पसंद करता हूँ, कॉलेज में बैठना पसंद करता हूँ। वो जिधर जाएगा उधर, वो बंक मारेगा मैं भी बंक मारेगा, वो क्लास में बैठेगा मैं भी क्लास में बैठेगा, वो क्लास जाएगा मैं भी क्लास जाएगा, क्योंकि वो दोस्ती मेरा डायरेक्ट रिलेशन है। उसका हर एक पसंद मेरे लिए भी पसंद है, उसका नापसंद मेरे लिए भी नापसंद। तो इधर प्राइस और क्वांटिटी इस उल्टा, दोनों साथ में कभी नहीं चल सकते। प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ना ही, सीधा नहीं चलेगा। सीधा चलेगा तो फिर डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यही चीज को ग्राफ में पुटअप किया। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अपना टेबल को जब ग्राफ में पुटअप करेंगे, उसमें जो कर्व निकालेगा, उसमें से जो डायग्राम आएगा, उस डायग्राम को हम बोलेंगे, उस लाइन को बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। देखो इधर बताया उसने, वो बोलते हैं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप एक ग्राफ पेपर लेना चाहिए, उसमें लाइन ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है क्या। फिर बोलते हैं कि 2 एक्सिस बनाओ, मतलब चलेगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। 0 से स्टार्ट होना, 0 से स्टार्ट होना, ओके। फिर उसने बताया एक जगह पे आप प्राइस लिखो और एक जगह पे क्वांटिटी के बारे में लिखो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होने के बाद, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होने के बाद लाइन ड्रॉ कर लो, 0 से चालू करना चाहिए, एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी। तो एक्स में क्या लेगा, वाई में क्या लेगा, तो बोलते कि एक्स में क्वांटिटी लेना, एक्स में क्या लिखना, क्वांटिटी लेना, पूरा लिखना, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड इन किलो, क्वांटिटी डिमांडेड इन किलो। और अब प्राइस लेना, प्राइस रुपीस में ले। फिर वो बोलते कि आप अपना टेबल में जाओ, अपना टेबल में जाके प्राइस कैसा नंबरिंग किया चेक करो, उस नंबरिंग को लिखो। तो टेबल में जाने के बाद हमको पता चला कि प्राइस 10,8,642, 10, दिख रहा है क्या आपको, 10,8,642, वो प्लॉट करो। तो कैसा प्लॉट करेंगे, छोटे नंबर से चालू होएगा, तो बोलते 0,
2 4 6 8 10 10 समझेगा 2 4 6 8। फिर वो बोलते हैं कि आप ये जो लिखा प्राइस के बारे में लिखा, अभी क्वांटिटी के बारे में लिखो। क्वांटिटी का टेबल में जाके देखेगा तो क्वांटिटी का नंबर 1 से लेके 5 तक चल रहा है, 1 से लेके 5 तक चल रहा है, बराबर ना? तो उसको भी प्लॉट करना। तो वो बोलते कि क्वांटिटी 1 2 3 4 5, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, सब किलो में, ये सब रुपीस में। फिर बोलते कि पहला वाला डिमांड को अपने ग्राफ में प्रेजेंट करो, पहले वाले को अपना ग्राफ में प्रेजेंटेशन करो। क्या प्राइस अगर 10 रुपीज रहेगा तो क्वांटिटी कितना, प्राइस अगर 10 रुपीज रहेगा, प्राइस अगर 10 रुपीज रहेगा, क्वांटिटी 1 रुपीज रहेगा, बराबर ना? तो ये प्लॉटिंग करो। अगर 10 रुपीज रहेगा तो डिमांड डिमांड क्वांटिटी 1 ही किलो किया था, ये पॉइंट है। फिर वो बोल रहा है सेकेंड वाला 8 रुपीज का प्राइस में कितना डिमांड किया, प्लॉट करो। 8 रुपीज में 2 किलो डिमांड किया, तो 2 इधर है और 8 इधर है, बराबर ना? इसको प्लॉटिंग करो। एंड सो ऑन एंड सो ऑन। Price at 6, the demand is 3. Price at 6, the demand is 3. This is the point of intersection. फिर वो बोलते कि at the price of 4, the demand is also 4. जाओ उधर 4 4 ना, यस 4 का 4। उसके बाद उसने बताया सर, लास्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए उन्होंने बोला कि 2 रुपीज होएगा तो वो कितना परचेज करने का कैपेसिटी ले लेता है, 5 किलो परचेज करने का कैपेसिटी में आ जाता है। वो नेचुरल है करके बताया, दैट इज natural part of a human behavior, natural part of human behavior। बोलते कि अगर ये सभी प्लॉट को आप लाइन से अगर समझो जॉइंट करेंगे, लाइन से अगर सबको अगर तुम जॉइंट करते हो, सबको लाइन से जॉइंट किया समझो, इसको देखिए उन्होंने बताया कि दिस कर्व जो है, दिस कर्व इज कॉल्ड अस डिमांड कर्व, दिस कर्व इज कॉल्ड अस डिमांड कर्व। अपने डायग्राम में बताया, दिस curve is called as demand curve called DD। डी डी नाम दिया, ए पॉइंट को डी दिया, वो पॉइंट को डी। एंड दिस इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, मतलब पहला पॉइंट इधर, सेकंड पॉइंट इधर, थर्ड पॉइंट इधर, फोर्थ पॉइंट इधर, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब दिस इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, दिस इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। अगर कोई भी चीज ग्राफ में स्लोपिंग डाउनवर्ड रहेगा तो इनवर्स रिलेशनशिप आता है, ऐसा ग्राफ में पता है। ये देखो डिमांड डी डी, तो डी डी आया, दैट इज डिमांड कर्व, और वो स्लोपिंग डाउनवर्ड। ऐसा आपको डायग्राम प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और ये कैसा है करके पता है, 8 में 2, 6 में 3, 4 में 4, 2 में 5, सबको हमने प्लॉट किया समझो।
सबको हमने प्लॉट किया समझो, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से चालू हो रहा है, राइट में आके खत्म, इसको बोलते हैं स्लोपिंग डाउनवर्ड, स्लोपिंग डाउनवर्ड। अगर कोई भी चीज स्लोपिंग डाउनवर्ड हो जाता है तो फिर वो इनवर्स रिलेशन रखता है, ऐसा करके पूरा कुछ नहीं रहे, टेबल को डायग्राम में बता देने का, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करने का मैंने क्या क्या कार्यक्रम किया। इधर वही बताया कि एक्स एक्सिस को मैंने बनाया, उसमें क्वांटिटी लिखा, वाई एक्सिस को बनाया, उसमें प्राइस लिखा, फिर डिमांड कर्व मुझे मिला जो डी डी करके मैंने लिखा, फिर वो स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हुआ, इंडिकेटिंग दैट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो टेबल आपने किया था वो टेबल को एक ग्राफ में लिया, ग्राफ को फिर हम एक्सप्लेनेशन, फिर एक डायग्राम बताया कि इंडिविजुअल डिमांड में एक पर्सन के ऊपर हम टारगेट करते हैं। अभी वो खत्म होने के बाद, इंडिविजुअल डिमांड खत्म होने के बाद मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड में एक के बारे में नहीं सोचेंगे, अलग अलग ग्रुप के बारे में सोचेंगे, पुअर, रिच, मिडिल क्लास, हर एक लोगों के बारे में सोचेंगे इनका डिमांड कैसा रहेगा। सो मार्केट डिमांड इज अ टोटल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स at a given price during a period of time। इसमें ऑल आता है, उसमें अ कंज्यूमर आता है, ए कंज्यूमर का हम देखेंगे दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, ऑल कंज्यूमर का देखेंगे तो मार्केट डिमांड। तो मार्केट शेड्यूल भी वैसे ही टेबल में बताएंगे जैसा इंडिविजुअल बताया, बट इतने कि इसमें ऑल कंज्यूमर को नहीं ले सकता, बट यू कैन टेक वन और टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। पढ़ने के लिए पूरा 1 करोड़ लोगों को ले नहीं सकते हम, क्योंकि 1 करोड़ अपना 130 करोड़ लोग, ये 130 करोड़ लोगों को एक साथ अगर समझो तुम डेटा बनाएगा तो या तो तू पागल होएगा, नहीं तो मैं पागल, सुबह सुबह पागल। सो विल टेक ऑल द कंज्यूमर, बट एग्जांपल के लिए हम 2-3 जन का ले लेंगे, ऐसा उन्होंने बताया, प्रिपेयर्ड बाय एट वेरियस प्राइसेस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन, टोटल करके लेंगे, ऐसा उन्होंने बताया था, डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस। इधर भी आपको इनवर्स रिलेशन ही देखने को मिलेगा प्राइस और क्वांटिटी का। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, शेड्यूल का मतलब टेबल। इस टेबल में वही बताया, प्राइस बताया, क्वांटिटी बताया, इतना कि उसमें कंज्यूमर ए भी है, कंज्यूमर बी भी है और कंज्यूमर सी भी है, और इनको सबको टोटल करके मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी को टोटल करके ए प्लस बी प्लस सी प्लस दैट इज मार्केट डिमांड, 5 plus 10 plus 15 plus is equal to 30, 25 plus 30 plus 35 is equal to total demand is equal to 90। पहले इंडिविजुअल में ये दो ही था, उसमें एक ही आदमी था तो एक ही हो, उसका भी डिमांड उतना ही, टोटल भी डिमांड उतना ही, इसमें अलग अलग लोगों को लेके अलग अलग बोला तो अलग अलग कैटेगरी है क्या, ये मिस्टर ये थोड़ा सा पुअर है, मिस्टर बी ए से थोड़ा सा रिच है, और तीसरा जो पर्सन है वो ये दोनों से रिच है। इसके कारण डिमांड में आपको देखने का, तो देखो छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको टेबल में बहुत ध्यान से आपको करना, समझा क्या। देखो इसने कितना किलो लिया रे, इसने कितना किलो लिया, पहला वाला, पहला वाला 5 किलो लिया, दूसरा वाला पैसा था इसके लिए 10 किलो ले लिया, तीसरा इससे भी अमीर है उसने 15 किलो लिया, उसका मतलब अलग अलग ग्रुप, रिच, पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। पुअर थोड़ा कम कर देगा, रिच थोड़ा पैसा ज्यादा होने के कारण ज्यादा क्वांटिटी को खरीद सकते, मैं 1 किलो एप्पल खरीदता हूँ तो वो 2 किलो खरीदेगा, और बहुत अमीर रहेगा तो 5 किलो लेके जाएगा, बहुत ही अमीर रहेगा तो पूरा बॉक्स उठा के लेके जाता है, 2600 रुपए किलो, सॉरी किलो नहीं, बॉक्स, बॉक्स 100 रुपए किलो में आता है, अगर वही मैं बाहर जाके लेगा तो 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो आता है, पूरा बॉक्स उठा के लेके गया, 2600 दे दिया, पूरा 25-26 किलो था, पूरा लेके गया, पैसा था लेके गया, ही डिमांडेड। तो इधर तीनों कैटेगरी बताए, तीनों कैटेगरी बताए, 10 में उसका प्राइस अगर 10 रुपया रहेगा तो मिस्टर ए कितना लेगा, बी कितना लेगा, सी कितना लेगा, 8 रुपये रहेगा तो इसने 10 किलो लेगा तो ये 15 किलो लेगा, ये 20 किलो लेगा, क्योंकि रिच थोड़ा ज्यादा डिमांड करता है।
बिकॉज एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे ज्यादा हो जाता, ज्यादा हो जाता। प्राइस 6 में 15 लिया इसने, थोड़ा 20 लिया इसने, 25 लिया, रिच हमेशा नंबर बड़ा हुआ दिखना चाहिए। ये 4 रुपीज में 20 खरीदा तो इसने 25 किलो खरीदा, इसने तो 30 किलो खरीदा। और 2 रुपए में इसने 25 लिया, इसने 30 लिया, इसने उससे भी ज्यादा 35 ले ली। तो ये टेबल आपको मार्केट डिमांड के लिए बताना पड़ेगा, समझा क्या आपको? तो मार्केट डिमांड में आपको बताना पड़ेगा कि ऑल कंज्यूमर्स का हम कैलकुलेशन कर रहा करके आपको बताना पड़ेगा उसका प्राइस एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम क्वांटिटी। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम शेड्यूल्स बनाए। शेड्यूल बोलेगा तो टेबल, अपन टेबल बोलेंगे बट वो लोग उसको शेड्यूल्स बोलते हैं। शेड्यूल कैसा बनाना चाहिए वो बता, शेड्यूल कैसा बनाना चाहिए, यस। बोलता प्राइस लिखो, वही कैसे याद रखने का, 10 और दो दो से कम करते जाओ। एग्जाम्पल ले रहे हो, ऐसा बाय करने का जरूरत नहीं, दूसरा नंबर भी तुम ले सकते हो, बट टेक्स्ट बुक में जो बोला है वो लेना। 6421, 6421। हम लोग ऐसे याद रखते हैं। फिर इसमें आपको ए बी सी, ए बी सी, और ये क्या रहेगा पूरा लिखना, उसमें मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ क्वांटिटी डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस। इसमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मैंने खाली प्राइस लिखा तो पूरा लिखा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नेम ऑफ द स्टूडेंट, मैं सीधा पूछा नाम बता रहे, नेम ऑफ, नेम बता वो भी वही है, नेम ऑफ द स्टूडेंट पूछा तो भी वही है। तो प्राइस लिखा इधर, वो लिखा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कैसे याद रखने का, पांच पांच में इसको याद रखने का। कैसे याद रखने का, पांच पांच में याद रखने, इसको दो दो में याद रखने का ना रे। ये लास्ट वाला नहीं रखता, 10 to 0 हो जाएगा कि 0, दिस इज नॉट देयर, बराबर। 2 2 2 2 10 8 6, अभी सब पांच पांच का याद रखो, ऐसा बोलते हो, ऐसा, यस। 5 10 15 20 25, और ये चालू करेगा इधर से, 10 15 20 25 30, ये चालू करेगा इधर से, 15 20, 5 बढ़ा के 25, 5 बढ़ा के 30, 5 बढ़ा के 30, हो गया टेबल खत्म, टेबल क्लोज्ड। इसको टोटल करने, दिस इज मार्केट डिमांड, दैट इज मार्केट डिमांड। इसको ऐड करके 5 + 10 + 15 इज इक्वल टू सर 30, सर 5 + 15 इज इक्वल टू सर 45, 15 + 20 + 25 is equal to 60, 20 + 25 30 is equal to sir 75, this plus this is equal to sir 90, खत्म हो। इसको बोलते हैं हम शेड्यूल। फिर शेड्यूल को एक्सप्लेन करने का, वी टेकन प्राइस, वी टेकन क्वांटिटी, सो द टोटल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। ये टेबल भी आपको वही बताता है, प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर, इनवर्सली रिलेटेड। Table shows different quantities of commodity X purchased by different consumer, अलग अलग कंज्यूमर ए बी सी एट वेरियस प्राइस। और इधर भी आपको वही पॉइंट आपको लिखने का, लेस राइजिंग प्राइस में और मोर क्वांटिटी एट फॉलिंग प्राइस। जो हमने इंडिविजुअल डिमांड में लिखा वही इधर आपको लिखना, समझा क्या आपको? टेबल को एक्सप्लेन, टेबल लिखा तो टेबल को एक्सप्लेन करना है, टेबल में तुमने क्या लिखा, इधर क्या लिखा, इट कैन बी absorb that less quantity of commodity is demanded at a rising price, but more quantity of commodity is demanded as falling price. Thus,
there is an inverse relation between price and quantity. वही पट्टे को हर जगह पे उसको एक्सप्लेन करते बैठेगा. अभी उसका कर्व, उसका डायग्राम बनाओ, तो मार्केट डिमांड कर्व, graphically market demand curve is horizontal summation of individual demand. समेशन का मतलब टोटल करो, हॉरिजॉन्टली करो. हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा लाइन से करते जाओ. वर्टिकल का मतलब ऐसा होता है, दिस इज वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल टोटल समझ ना. 5 ऐसा टोटल करो, 25 ऐसा करके जो अमाउंट हॉरिजॉन्टल टोटल करने के बाद जो अमाउंट आता है दैट इज मार्केट डिमांड. दिख रहा है क्या आपको? It is based on the market demand schedule, the demand curve हमने प्रिपरेशन की. इधर भी सेम एज इट इज उन्होंने बोला कि आप प्लीज ग्राफ बनाओ. ग्राफ कैसा बनाएगा? यस. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस लेंगे. एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे हम? प्राइस लिखेंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. और इधर क्या लिखे? क्वांटिटी डिमांडेड. जीरो से चालू. फिर उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ये ना वाई एक्सिस ले लिया, वो बोलते हैं एक्स एक्सिस ले लिया, इसमें प्राइस लिख दिया और इधर आप क्वांटिटी डिमांडेड इन किलोस लिख दिया. जीरो से चालू किया, एक्सिस बनाया, एरो मार्क कर दिया और अभी आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को नंबरिंग करो. 10, 8, 6, 4, 2, 10, 8. बराबर ना? 2, 4, 6, 8, 10. आप अच्छे से पेंसिल स्केल यूज करके बराबर मेजरमेंट से आप कर सकते हो. स्कूल से करके तो आपको मालूम है, इधर तो थोड़ा सा पार्ट रहता है, आपको पूरा पार्ट नहीं रहता. हम तो पूरा ग्राफ बनाते थे हम. बराबर ना? उसके बाद वो बोलते कि आपका जो लास्ट कॉलम लेना, मार्केट डिमांड क्या बोला वो लेना. उसमें बताया सर 30, 40, 45, 60, 75 ऐसा अलग अलग. 10 से भी 5 से भी, तो डिफरेंस आपको निकालते समय उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा. तो उसने बोला गया कि स्टार्ट किधर से हो रहा चेक कर लो. लोएस्ट 30 और हाईएस्ट इसमें 90 आ रहा है. तो फिर 30 और 90 के हिसाब से तुमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा. देखो इधर बताया 30 और 90 के हिसाब से प्रिपरेशन करो. बोलते हैं कि 20 का गैप 20, 40, 60, 80, 100 तक ले लो तो ऑटोमेटिकली 30 बीच में आ जाएगा और 90. समझेंगे? आपको यूनिफॉर्मिटी रखना पड़ेगा ना. सो पहला 20, उसके बाद 40, उसके बाद 60, उसके बाद 80, उसके बाद 20, 40, 60, 80, 100. समझेंगे आप? तो मार्किंग करो. वो बोले कि सबसे पहला आपका इसमें क्या दिखा, 10 का प्राइस में लास्ट वाला निकालना है क्या? टोटल निकालना है. टोटल फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम, बीच के कॉलम नहीं. बराबर है क्या? बीच के कॉलम नहीं, फर्स्ट और लास्ट दो ही लाइन है आपका. एक एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस. ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्स का डिटेल बता, ये एक्स एक्सिस का डिटेल बताता. बराबर है क्या? सो चेक नाउ चेक 10. बराबर ना?
क्या लेना पड़ेगा, प्राइस और उसका डिमांड, टोटल डिमांड, प्राइस और टोटल डिमांड, प्राइस और टोटल डिमांड, प्राइस और टोटल डिमांड, प्राइस और टोटल डिमांड। प्राइस कितना, 10, प्राइस इज 10 और ये 30, तो प्लॉट कर 10 और 30, तो 30 अभी तो नहीं है इधर, तो आपके इसके बीच में किधर ना किधर आएगा, 10 के बाद 25, 25 का 30, 30 का 35, इधर किधर तो आएगा, बराबर है क्या। सो उधर प्लॉटिंग करो, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्राइस 10, प्राइस 80 का देख लो, प्राइस 80 का 45 में मार्किंग करना है, 45, 45, 45, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इधर भी आपको स्लोपिंग डाउनवर्ड, 6 में कितना है सर, 60 है सर, 6 में 60 है, 6 में 60 है, 6 में 60 है। पेंसिल स्केल यूज करेंगे तो और अच्छे से आएगा, मेरे पास पेंसिल स्केल नहीं है। 4 में, 4 रुपीज में 75 इज द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड कितना रहे, 4 में 75, 75 पूरा इधर किधर तो आए, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद 2 में 90 है, 2 में 90 है, 2 में 90 है, बराबर ना रे, 2 में 90 है। So this is the point of intersection. When we connect all this, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे और इसको डी डी देंगे और इसको बोलेंगे दिस इज डिमांड कर्व, दिस डी डी इज इक्वल टू डिमांड कर्व and this is also sloping downwards, sloping downwards from left to right, from left to right। ये आपको इधर बताना है, देखो ये उन्होंने भी टेबल बनाया, डी डी डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, फिर उसका प्लॉटिंग उन्होंने किया, जो भी आया उसको सबको मार्किंग किया, डाउनलोड का मार्किंग किया लोग ने, और उसको जो कर्व को नाम दिया डी करके। फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको करना पड़ेगा। उसका एक्सप्लेनेशन में क्या करना पड़ेगा, वही जैसा इंडिविजुअल डिमांड में हमने किया था, दिस फिगर शोज एक्स एक्सिस में क्या मार्केट डिमांड, वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, प्राइस, एक जगह पे डिमांड लिया, एक जगह पे हमने प्राइस लिया। फिर द मार्केट डिमांड कर्व डी हमको स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू right, indicating an inverse relationship between price and market demand। यही चीज हमने इंडिविजुअल डिमांड में भी लिखा था। और इधर आपको, ये आपको डायग्राम बनाने का ना एग्जाम में ये तो आपको जस्ट आपको पता है उसमें, इसमें गरीब भी है, अमीर भी है, सब लोग है, सब बच्चे भी है, बूढ़े भी है, इन लोग ने अपना डिमांड को कैसा किया, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट। तो आज हमने जो कंप्लीट किया, ये टॉपिक में क्या क्या कंप्लीट हुआ देख लेना। यस, इस टॉपिक में चैप्टर नंबर 3A is regarding demand analysis, is regarding demand analysis। सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड एनालिसिस, उसके बाद हमने देखा था डिफाइन करो, फिर उसके बाद इस बुक में आपको इंडिविजुअल डिमांड पता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, उसका ग्राफ होता है, डायग्राम क्या रहता है। उसके बाद मार्केट डिमांड के बारे में आपको पता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करो, उसका टेबल बनाओ, उसका ग्राफ बनाओ, इधर भी उसको एक्सप्लेन करो, टेबल बनाओ और ग्राफ बनाओ स्लोपिंग डाउनवर्ड का। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ डिमांड,
कितना प्रकार का डिमांड होता है, 5 टाइप्स ऑफ डिमांड्स होता है करके, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, कंपोजिट। उसके बाद डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा था ऐसा करके। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉ ऑफ डिमांड। अल्फ्रेड मार्शल ने जो लॉ बताया, प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज होगा और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, उसके लिए उसने क्या एक्सप्लेनेशन किया, क्या टेबल लिया, ये हमको देखना है, ठीक है। सो विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू टू ऑल। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। We'll meet again in the next lecture. Thank you very much.